स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको विश्व भूगोल तथा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह टॉपिक जो आगामी एग्जाम NTPC, यूपी पुलिस, UPSI तथा जो भी वनडे एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किया गया है अपना, उसी का डिस्कशन किया जा रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें तथा दोस्तों तक इसे शेयर अवश्य करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक है। प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC है तथा सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कुछ महत्वपूर्ण महाद्वीपों के उपनाम जो दिए गए हैं, तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप की खोज जो है 1442 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 में किया गया। दक्षिण अमेरिका को जैव विविधता का घर कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप और सांपों का देश कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना, और ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप, कंगारुओं का देश, मेगा डाइवर्स देश, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अब भारत की खोज यानी यह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया की खोज यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्ग की खोज है कैप्टन कुक द्वारा, और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान द्वारा किया गया। अब विभिन्न देशों और उनके नेविगेशन सिस्टम यानी मार्गदर्शन प्रणाली जो है उसका नाम क्या है, तो अमेरिका का जो है नेविगेशन सिस्टम GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रूस को क्लोनास कहा जाता है। और भारत का जो नेविगेशन सिस्टम उसे नाविक कहा जाता है। चीन के जो नेविगेशन सिस्टम है उसे वाइडू कहा जाता है। और यूरोपियन संघ के जो नेविगेशन सिस्टम है उसे गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। अब विश्व के प्रमुख द्वीप, तो द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थलखंड जिसके चारों ओर जल हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े द्वीपों में पहला आपका है ग्रीनलैंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यह यूरोप का भाग है। इस पर अगर अधिकार पूछे तो डेनमार्क का अधिकार है। और यह अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। फिर दूसरा है न्यू गिनी। इस पर इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी का अधिकार है। टॉरस जलसंधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यह अलग होता है। बोर्नियो द्वीप, इस पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का अधिकार है, लेकिन इस पर सर्वाधिक अधिकार इंडोनेशिया का है। यानी इंडोनेशिया का 73% अधिकार इस पे है। और उसके बाद मलेशिया जिसका 26% और ब्रुनेई 1% इसके भूभाग पर कब्जा है। मेडागास्कर, चौथा आपका मेडागास्कर, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी जो राजधानी अंतानारियो है। और मोजाम्बिक चैनल्स के माध्यम से यह अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। फिर पांचवा है बफिन द्वीप। यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का देश है। और कनाडा सबसे बड़ा सीमा रेखा वाला अगर देश पूछे तो कनाडा है। और अमेरिका और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। फिर सुमात्रा द्वीप, इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। सातवां है होन्शु द्वीप, इस पर जापान का अधिकार है और यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है आठवां विक्टोरिया द्वीप।
इस पर कनाडा का अधिकार है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर 9वां है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। इसके अंतर्गत वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड आते हैं। फिर एल्स मरे द्वीप, 10वां है एल्स मरे द्वीप, इस पर कनाडा का अधिकार है और यह उत्तरी अमेरिका का में स्थित है। फिर जापान के प्रमुख द्वीप, जापान 4 द्वीपों से बना है, जिसमें होकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोको द्वीप और क्यूशू द्वीप, जिसमें होन्शु द्वीप जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर इसकी राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। और सबसे बड़ा अगर द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप पश्चिम से पूर्व, तो इंडोनेशिया के द्वीपों में सुमात्रा, जावा, मडुरा, बाली, लोम्बोक, फ्लोरेंस, तिमोर रहते हैं। अब हिंद महासागर के प्रमुख द्वीपीय देश, तो कोमोरोस जो हिंद महासागर का देश है, इसकी राजधानी मोरोनी है। सेशेल्स, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। मॉरिशस, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। फिर सोकोत्रो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, इस पर यमन का अधिकार है। अगला टॉपिक आपका बन रहा है विश्व के प्रमुख जलमार्ग। तो विश्व के प्रमुख जलमार्गों में स्वेज नहर, यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। इसकी जो स्थापना हुई है 1869 में। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 165 किलोमीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसे फर्डिनेंड द लेसेप्स फ्रांसीसी हैं जिनके द्वारा यह बनाया गया। यह पोर्ट सईद को स्वेज पोर्ट से जोड़ती है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है 1956 में हुआ है। इस पर मिस्र देश का अधिकार है। अगला है पनामा नहर, यह कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जो पनामा नहर है कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा पत्तन जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है और कोलोन पत्तन जो कैरिबियन सागर में स्थित है, इन दोनों को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछे तो 72 किलोमीटर है और चौड़ाई की 90 मीटर है। इस पर जो अधिकार है पनामा देश का है। पनामा देश इस पर सन 2000 से अधिकार किया हुआ। अगला कील नहर, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसके बाद उत्तरी सागर नहर, यह उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम के बीच जोड़ती है, मतलब इन दोनों को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। फिर ईरी नहर, ईरी नहर जो है ईरी और ह्यूरन झील के मध्य स्थित है। अगला है राइन नहर। राइन नहर है, इसे यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है और यह कोयला नदी पर स्थित है। यह सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग वाली नहर है। इससे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से होकर यह गुजरती है। अगला है इंटरपोर्ट पोर्ट, तो बड़े गोदाम जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ से आयात निर्यात करते हैं, उसे ही इंटरपोल पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल, लंबी यात्रा के दौरान ईंधन, भोजन आदि के लिए जिस पत्तन पर बड़े बड़े जहाज रुकते हैं उसे ही पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर से लिवरपूल इंग्लैंड तक यह है। स्टालिन या स्वेज बाल्टिक नहर, यह बाल्टिक सागर से आर्कटिक सागर के बीच स्थित है। अब रेलवे से संबंधित तथ्य, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई अगर पूछे तो 9289 किलोमीटर है। यह सेंट पीटर्सबर्ग से
व्लादिवोस्तोक तक है। यह जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रूस में स्थित है। विश्व का अगर सबसे बड़ा प्लेटफार्म पूछे तो हुबली है जो कर्नाटक में स्थित है, और इसकी अगर कुल लंबाई पूछे तो 1507 मतलब 1507 मीटर है। इस स्टेशन का नया नाम जो बना है, जो जहाँ पे यह हुबली स्टेशन है, तो इसका जो नया नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन हो गया है। अब अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो सर्वाधिक अगर जनजाति पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है, और मानव उत्पत्ति भी अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। पिग्मी जनजाति जो कांगो नदी के किनारे पे यानी कांगो बेसिन पर स्थित है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। जो दीमक होता है पेड़ों पर देखते हैं, उस दीमक को ये लोग चावल की तरह उबाल कर खाते हैं। मसाई जनजाति केन्या, युगांडा, तंजानिया में स्थित है, और मसाई जनजाति जिस घर में रहते हैं उसे क्रॉल कहा जाता है। उनका जो झोपड़ी है उसे क्रॉल कहा जाता है। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। कुंग जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में। बोअर जनजाति भी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। हाउसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है। फुलारी जनजाति उत्तरी नाइजीरिया में पाई जाती है, और फिल्लाह जनजाति जो है मिस्र में पाई जाती है, जो नील नदी के क्षेत्र में है। तो यह सभी जो जनजातियां हैं फुलारी तक, पिग्मी से फुलारी तक, यह सभी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर सकाई जनजाति जो है मलाया प्रायद्वीप मलेशिया में स्थित है। यह एशिया की जनजातियां शुरू हो गई। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलाया और फिलीपींस में पाई जाती है, और बेद्दा जनजाति जो है श्रीलंका में पाई जाती है। यह एशिया की प्रमुख जनजातियाँ हैं। फिर अगला जनजाति में एस्किमो जनजाति जो है अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा में पाई जाती है। इनके जो घर होते हैं उसे जो इनका घर होता है बर्फ का बना होता है, इसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। यह यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका और अन्य एग्जामों में भी इसे पूछे गए हैं। इन जनजातियों को यूरोप में लेप्स कहा जाता है, और उत्तरी साइबेरिया में सेमाइड, याकूत, चुकची कहा जाता है। बोरो जनजाति जो है अमेजन बेसिन, अमेजन नदी है उसके मुहाने यानी उसके किनारे पाई जाती है। माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में जनजाति नहीं पाई जाती है। रेड इंडियन अगर पूछ देगा कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं, तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, या वहाँ की जनजातियाँ हैं। और उत्तरी अमेरिका नहीं देगा तो अमेरिका देश देगा, ध्यान रहे। अगला टॉपिक होगा आपका विश्व की प्रमुख चोटियाँ। विश्व की प्रमुख चोटियाँ, तो पर्वत चोटियों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पूछे कहाँ स्थित है, तो यह जर्मनी में स्थित है। ब्लू वाइट ब्लैक पर्वत पूछे तो यह अमेरिका में स्थित है। माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। विंसन मासिफ जो ऊंची चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और यह ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट एशिया एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में स्थित है, और इसे नेपाल में यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट कोसोयुस्को यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला में पाई जाती है। माउंट एल्ब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एल्ब्रूज जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यह काकेशस पर्वत पर स्थित है। माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली इसको कहा जाता है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो अलास्का पर्वत पर पाई जाती है। माउंट एकांकागुआ यह
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो एंडीज पर्वतमाला में पाई जाती है। और एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर देखा जाए तो एंडीज के बाद आपका होगा रॉकीज, और रॉकीज के बाद होगा आपका हिमालय, हिमालय के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत होता है। फिर कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू गार्डविन ऑस्टिन है, और केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है लद्दाख में स्थित है, यानी पीओके वाले पार्ट में स्थित है, और लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर पश्चिमी घाट यानी भारत के जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। रॉकीज पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। अगर ऊंचाई के आधार पर देखा जाए चोटियों का नाम तो सबसे नंबर 1 पे आपका होगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद से एकांकागुआ, फिर मैकिनले और किलिमंजारो, उसके बाद एल्ब्रूज। विश्व में चोटी जो ऊंचाई के आधार पर चोटियों में सबसे पहले स्थान पर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे पे एकांकागुआ, तीसरे पे माउंट मैकिनले, इसे ही माउंट डेनाली भी कहा जाता है, और चौथा स्थान किलिमंजारो, पांचवा स्थान एल्ब्रूज का है। विश्व की पर्वत श्रेणियों में प्रथम स्थान पे एंडीज, दूसरा स्थान पे रॉकी। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का में स्थित है और रॉकी जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर तीसरे नंबर पे हिमालय है जो एशिया में स्थित है। चौथे स्थान पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और पांचवा स्थान पे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ओवरऑल देखा जाए कि चोटियों की ऊंचाई के आधार पर तो सबसे नंबर 1 पे आपका माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरे पे केटू गार्डविन ऑस्टिन जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है पीओके में, तीसरे पे कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। यह विश्व के आधार पे है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी जो अनामलाई पर्वत में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी आपका अनाईमुड़ी होगा, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका उत्तर होगा महेंद्रगिरी। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू गार्डविन ऑस्टिन, और भारत की निर्विवाद सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका उत्तर होगा नंदा देवी। भारत की चोटियों में सबसे नंबर 1 पे आपका होगा केटू गार्डविन ऑस्टिन, दूसरे पे आपका होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, और तीसरे स्थान पर अगर देखा जाए भारत में तो नंदा देवी है जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो विश्व के मरुस्थलों में यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा और साथ ही साथ यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। दूसरे स्थान पे थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है, और भारत में इसका जो विस्तार है राजस्थान राज्य में ज़्यादा है। फिर गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और तनामी नामक जो मरुस्थल हैं यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अल नफूद मरुस्थल जो है सऊदी अरब में है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। यह विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। यही क्वेश्चन आपका पीटी उत्तर प्रदेश
जो पीटी का एग्जाम होता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, इसमें पूछा गया था कि विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है, तो रब अल खाली। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसी कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में है। फिर गोबी का मरुस्थल जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो विश्व का अगर ठंडा मरुस्थल पूछे तो गोबी का मरुस्थल। फिर अटाकामा मरुस्थल जो चिली यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यदि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल पूछे तो अटाकामा मरुस्थल जो चिली में स्थित है। दस्त ए कबीर जो मरुस्थल है यह ईरान में स्थित है। और पेंटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में है। यह जो पेंटागोनिया मरुस्थल है यह ठंडा मरुस्थल है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। अगर पूछ दे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है तो सहारा मरुस्थल उत्तर देंगे। सबसे कम जनघनत्व वाला मरुस्थल पूछे तो थार मरुस्थल है। ध्यान है। अगला आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सिनाबुग, माउंट मेरापी, माउंट सुमेरु इंडोनेशिया में स्थित है। यह इंडोनेशिया के ज्वालामुखी पर्वत है। फिर क्राकातोआ जो ज्वालामुखी पर्वत है यह इंडोनेशिया में स्थित है। स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं यह लेपारी द्वीप पर स्थित है। बैरम द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में स्थित है। एटना ज्वालामुखी इटली में है। माउंट ताल जो ज्वालामुखी है यह फिलीपींस में है। विसुवियस जो है ज्वालामुखी इटली में है। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है जापान में स्थित है। माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। और मोना लोआ ज्वालामुखी है जो है हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डल सलाडो ज्वालामुखी है। अगला टॉपिक आपका हो रहा है विश्व के प्रमुख जल संधियाँ। इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो यह टॉपिक जो हम चला रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तो आगे भी हम इससे संबंधित और भी वीडियो आपको बना के देंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो अगला टॉपिक आपका विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, जिसमें पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि यह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा सागर तो दक्षिणी चीन सागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। तो मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ता है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। फिर सुंडा जल संधि यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है। सुसीमा जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। होकंडे द्वीप और होन्शु द्वीप को अलग करता है। बास जल संधि तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। कुक जल संधि जो है तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है और न्यूजीलैंड को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। अगला है टॉरस जल संधि यह अराफुआ सागर और पपुआ न्यू गिनी जो खाड़ी है उसको जोड़ता है और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। बेरिंग जल संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेरिंग जल संधि है यह बेरिंग सागर को चुकसी सागर से जोड़ता है
और अलास्का और रूस को अलग करता है। और इसी के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इसी के समानांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। यह एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। अगला है आपका हार्मुज जल संधि। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ओमान को ईरान से अलग करता है। अगला है बाब अल मंडेब। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यमन को जिबूती से अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि। यह क्वेश्चन जिब्राल्टर जल संधि से कई बार पूछा जा चुका है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। डेविस जल संधि बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। जो डेविस जल संधि है विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला है डोबर जल संधि। यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। अगला आपका है फ्लोरिडा जल संधि। यह मैक्सिको एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि अभी जो आरपीएफ का पेपर हुआ उसमें भी पूछा जा चुका है। तो युकाटन जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। जो जल संधियाँ होती हैं, जल संधियाँ को अन्य नाम से जल संधि, जल संयोगी या जल डमरू भी कहा जाता है। यह दो स्थल खंडों को क्या करती हैं, अलग करती हैं, लेकिन जल संधियों को जोड़ती हैं। एक और बच्चा है फार्मोसा जल संधि जो है ताइवान को मेनलैंड जो है चीन में है से अलग करती है। अगला आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। पठार की चट्टान मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, अवसादी चट्टानों से बनी होती हैं। संपूर्ण विश्व के संपूर्ण भूभाग का जो 33% भाग है यह पठार ही है। अब पठार में देखें, ग्रीनलैंड का पठार, यह ग्रीनलैंड में स्थित है। कोलंबिया का पठार अमेरिका में स्थित है। कोलोराडो का पठार जो है यह अमेरिका में स्थित है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में। तिब्बत का पठार यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है और हिमालय के उत्तर व क्योनूल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। मंगोलिया का पठार चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पर स्थित है। ब्राज़ील का पठार यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। बोल्विया का पठार बोल्विया में स्थित है। अलास्का का पठार कनाडा में स्थित है और कनाडा और अमेरिका दोनों में इसका विस्तार है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए और ऑप्शन में कनाडा और अमेरिका दोनों रहे तो आपका उत्तर अमेरिका होगा, ध्यान रहे। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। ईरान का पठार तुर्की में स्थित है। एशिया माइनर का पठार, इसे ईरान के पठार को ही एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। यह ईरान का मध्यवर्ती पठार है। मेडागास्कर का पठार, यह मेडागास्कर देश है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मेसेटा का पठार जो है स्पेन में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप। पेंटागोनिया का जो पठार है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसका जो विस्तार है अर्जेंटीना चिली में स्थित है। यह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सान का पठार जो स्थित है म्यांमार में और यह चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पमीर का पठार, इसे एशिया का छत कहा जाता है और इसका जो विस्तार है तजाकिस्तान में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी पूछे तो पमीर का पठार। मेघालय का पठार भारत में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड यानी भारत में है। दक्कन का पठार भारत में। लीबिया का पठार लीबिया यानी मिस्र में स्थित है। किम्बरले की पठार जो है
यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। बारबोसा का पठार जो है यह ब्राज़ील में स्थित है। अगला आपका टॉपिक होगा विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियों में ध्यान रहे, विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछे तो आपका उत्तर होगा नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल पूछे तो विक्टोरिया झील, और यह जो लंबाई इसकी है 6650 किलोमीटर, और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो नील नदी है दो धाराओं से मिलकर बनी, श्वेत नील जिसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, नीली नील जिसका उद्गम स्थल ताना झील है। और नील नदी का जो पानी है भूमध्य सागर में गिरता है। अगला है अमेजन नदी। यह विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अपवाह तंत्र के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यानी प्रथम अपवाह तंत्र के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और चौड़ाई के आधार पर भी यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और जिसकी जो लंबाई है 6400 किलोमीटर है। अगला तीसरा आपका यांगसी नदी। तो यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई अगर कहा जाए तो 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चीन में बहती है, और प्रशांत महासागर में इसका जल गिरता है। फिर चौथा आपका है मिसिसिपी नदी। इसको कहते हैं मिसिसिपी मिजोरी नदी। इसकी जो लंबाई है 6270 किलोमीटर। यह विश्व की चौथी लंबी नदी है। उद्गम स्थल इटास्का झील जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह अपना जल या पूछ दे मुहाना है। तो मिसिसिपी मिजोरी नदी का जो मुहाना है मैक्सिको की खाड़ी है, यानी मैक्सिको की खाड़ी में यह जल गिराती है। इससे एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसका मतलब फेमस क्वेश्चन यही है कि कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो आपका उत्तर होगा मिसिसिपी मिजोरी, और यह अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। वैसे ही पूछे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तब भी आपका उत्तर होगा मिसिसिपी मिजोरी नदी। अगला नदी है मेकंग नदी। उद्गम स्थल तिब्बत का पठार, और दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है, और यह जो है चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। अगली नदी है साल्विन नदी। साल्विन नदी का जो उद्गम स्थल है आपका तिब्बत का पठार है, और म्यांमार, थाईलैंड के मध्य बहती है, और यह अपना जल हिंद महासागर में गिराती है। आमूर नदी चीन और रूस के सीमा पर स्थित है। इसका जो मुहाना मतलब अपना जल कहाँ गिराती है, तो आमूर नदी का जो मुहाना है प्रशांत महासागर है। अगली नदी है बोल्गा नदी। यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल बलदाई पहाड़ी है, और मुहाना मतलब जल कहाँ गिराते हो, तो यह अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। डेन्यूब नदी उद्गम स्थल जर्मनी, और यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसका जो मुहाना है काला सागर में स्थित है। यूराल नदी उद्गम स्थल यूराल दक्षिण यूराल पर्वत है, मुहाना इसका कैस्पियन सागर है। राइन नदी का जो उद्गम स्थल है आल्प्स पर्वत, और यह भ्रंश घाटी से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसे ही यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग वाली नदी कहा जाता है, और इसका जो मुहाना मतलब जल कहाँ गिराती है, तो यह उत्तरी सागर में जल गिराती है। लिम्पोपो नदी, इससे क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में रिपीट किया गया है। तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर अगला नदी आपका है कांगो या जायरे नदी। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल है थार जिला मध्य प्रदेश है। फिर अगली है जाम्बेजे नदी। यह इसी पर विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध इसी पर स्थित है। अगला आपका टॉपिक अगले वीडियो में। नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर। तो पहला आपका है वाशिंगटन जो है अमेरिका में स्थित है, और यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है जो फ्रांस में स्थित है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बगदाद
टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। आसवान नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। वियतनाम जो है यह डेनूब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेनूब नदी के किनारे स्थित है। और बुडापेस्ट जो है यह भी आपका डेनूब नदी के किनारे स्थित है। वान राइन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल जो कनाडा में स्थित है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्यू यूक्रेन की जो राजधानी है क्यू नीपर नदी के किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राटंडम राइन नदी के किनारे स्थित है। नोम पे मेकांग नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड जो स्पेन में स्थित है इसे यह जो है मैजेन रेस नदी के किनारे स्थित है। पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है। संघाई यांग टी सिक्यांग नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक जो है मेनाम नदी के किनारे स्थित है या चाओ फ्राया करके नदी नाम देगा तो चाओ फ्राया नदी के किनारे या मेनाम नदी। हनोई रेड रिवर नदी के किनारे स्थित है। रंगून या यंगून करके देगा इरावदी नदी के किनारे स्थित है। अगला टॉपिक आपका है विश्व के प्रमुख पर्वत जो विविध क्वेश्चन आते हैं। तो वलित पर्वत किसे कहा जाता है? दो स्थल खंडों प्लेटों के टकराने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। तो वलित पर्वत के उदाहरणों में हिमालय, यूराल पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है। अगर पूछे विश्व का सबसे युवा पर्वत कौन सा है तो विश्व का सबसे युवा पर्वत जो है हिमालय है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में अरावली और अपलेशियन है। अरावली जो भारत में स्थित है, अपलेशियन अमेरिका में स्थित है। लेकिन इन दोनों में सबसे प्राचीन पूछेगा तो आपका उत्तर होगा अरावली पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो इसका एक ट्रिक है कल जपो धासु ट्रिक। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, प से पीर पंजाल, धा से धौलाधार, सु से शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक यह जो पर्वत श्रेणियाँ हैं यह आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ध्यान दें। भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और उनकी सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछ दे आपसे कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी नहीं है तो आपका उत्तर होगा अराया कोंडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछते तो आपका होगा अन्नामलाई जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाई मुडी ही होगा जो अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तब भी आपका होगा अनाई मुडी। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक जो मैकाल पर्वत जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। अगर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सैंडल पीक। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कलसूबाई। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोड्डा बेटा। नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है और नीलगिरी पर्वत का विस्तार पूछे तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू गाडविन ऑस्टिन। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी आपका उत्तर होगा कंचनजंगा। छोटा नागपुर
पठार की रानी किसे कहा जाता है? तो नेत्रहाट पर्वत को छोटा नागपुर पठार की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी जो उत्तराखंड में स्थित है। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। विश्व के प्रमुख अवशिष्ट पर्वत जो हैं तो आपका अरावली पर्वत, पारसनाथ पर्वत, नल्ला माला पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, सियरा पर्वत और मेसस पर्वत, जिसमें जो है अरावली, पारसनाथ, नल्ला मलाई और महेंद्रगिरी जो है यह सभी भारत में स्थित है। अपलेशियन पर्वत अमेरिका में है, सियरा पर्वत स्पेन में स्थित है और मेसस पर्वत जो है यह आपका अमेरिका में स्थित है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो उत्तर आपका होगा खिजियार जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मुनारी हिल्स स्टेशन कहाँ स्थित है? या केरल में स्थित है। मुनारी हिल्स जो स्टेशन है केरल में स्थित है। कुर्ग हिल्स स्टेशन कर्नाटक में। माउंट आबू पर्वत जो स्थित है जिसे राजस्थान में स्थित है और यहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। डलहौजी हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सापुतारा हिल्स स्टेशन जो है गुजरात में स्थित है। पहलगांव हिल्स स्टेशन जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और सतलज जो नदी है इसका उद्गम स्थल राकसताल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल सतोक ख्वाब और ब्रह्मपुत्र नदी का चिम्मायुंडू, जो कैलाश मानसरोवर से यह 3 नदियां निकली हुई हैं। अगला आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख बंदरगाह। विश्व एवं भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो इसमें भारत के ही प्रमुख बंदरगाह का उल्लेख है। भारत में अगर बड़े बंदरगाहों की संख्या देखी जाए 13 है और छोटे बंदरगाह जो हैं 185 प्लस हैं। तो इसमें जो है कोलकाता बंदरगाह है, यह सबसे प्राचीन बंदरगाह, इसकी स्थापना 1870 में है हुआ और नेपाल भूटान को भी यह सेवा प्रदान करता है। हुगली नदी पर स्थित है। दूसरा बंदरगाह जो कोलकाता में है या पश्चिम बंगाल में आपका है हल्दिया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है। अगला है आपका पारादीप। पारादीप जो है उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना कोलकाता और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसका भार कम करने हेतु, और यह जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है, यानी यहीं से जापान को लौह अयस्क का निर्यात होता है। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है यह अंडमान निकोबार में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह नियमित बंदरगाह है, मतलब इससे नियमित आयात निर्यात होता है। तुतिकोरियन बंदरगाह यह तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु का दूसरा और भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और तुतिकोरियन जो बंदरगाह है यह कृत्रिम बंदरगाह है। फिर चेन्नई बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यानी अगर पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो चेन्नई बंदरगाह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो चेन्नई बंदरगाह, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ दे वैसे तो आपका होगा मुंबई बंदरगाह। अगला आपका बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह, यह केरल में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह कर्नाटक में स्थित है और पश्चिमी घाट का सबसे गहरा बंदरगाह है। मार्मू गोवा बंदरगाह, यह गोवा में स्थित है और जुआरी नदी पर स्थित है। निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। देश का लगभग 40% जो लौह का निर्यात मार्मू गोवा बंदरगाह जो गोवा में स्थित है इससे होता है।
फिर मुंबई बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दूसरा सबसे प्राचीन बंदरगाह है। पहला प्राचीन बंदरगाह पूछेगा तो आपका उत्तर होगा कोलकाता बंदरगाह। दूसरा प्राचीन बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर जवाहरलाल नेहरू या नहवा सेवा बंदरगाह, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने हेतु इसको बनाया गया था। और अंतिम आपका है कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। यह एक ज्वारी एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आयात हेतु प्रमुख बंदरगाह है, ध्यान दें। अगला आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख स्थल अवरुद्ध देश। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि विश्व में कुल कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं तो 44 देश हैं। सर्वाधिक स्थल अवरुद्ध देश, विश्व में सर्वाधिक स्थल अवरुद्ध देश पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में है और सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश पूछे तो कजाकिस्तान, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब स्थल अवरुद्ध किसे कहते हैं तो पहले ये जान लें। ऐसे देश जिनका कोई समुद्री सीमा न हो, जिनके चारों ओर देश ही देश हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। एशिया में कुल 12 स्थल अवरुद्ध देश हैं, जिसमें भूटान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है, जिसमें तजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट कर चुका है, जिसमें बोल्विया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 स्थल अवरुद्ध देश है, यानी सबसे ज़्यादा स्थल अवरुद्ध देश पूछे कहाँ स्थित है तो अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें बोत्सवाना, बुरुंडी, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, इथियोपिया, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, रवांडा, दक्षिण सूडान, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे है। यूरोप में अगर पूछे स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या तो 14 आपका होगा, जिसमें रवांडा, यूरोप में कुल 14 स्थल अवरुद्ध देश हैं, जिसमें पहला है अंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, चेक गणराज्य, हंगरी, लिechtenstein, लग्जमबर्ग, मैसेडोनिया, माल्डोवा, सान मरीनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड और वेलिकन सिटी है। विश्व में कुल स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या 44 है। सर्वाधिक स्थल अवरुद्ध देश अफ्रीका महाद्वीप में और सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है, जो एशिया में स्थित है। अगला टॉपिक आपका है विश्व के प्रमुख स्थानीय पौने। तो जो चिनूक स्थानीय पौन है, यह रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यहाँ से निकलती है और यह एक गर्म पौन है, जिसे हिमभक्षी पौन भी कहा जाता है। इसका जो तापमान होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। पौन जो आल्प्स पर्वत से निकली हुई है, यूरोप महाद्वीप से, और यह शुष्क पौन है और गर्म पौन। सिराको पौन इटली में स्थित है, इटली से निकलती है और भूमध्य सागर से सहारा मरुस्थल की ओर बहती है। सिमुम जो पौने हैं अरब मरुस्थल में से निकलती है, यह गर्म और शुष्क है। हरमट्टम सहारा मरुस्थल से, यह गर्म एवं शुष्क है, इसे डॉक्टर पौन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिकफील्डर विक्टोरिया में स्थित है। ब्रिकफील्डर जो विक्टोरिया प्रांत में स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से निकलती है और यह गर्म पौन है। यामो स्थानीय पौन जो है जापान में स्थित है। नार्वेस्टर
न्यूजीलैंड के कूक पर्वत से निकली है। धूल भरी आंधियाँ और गर्म सूक्ष्म पवन है। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से उत्पन्न होने वाले स्थानीय पवन है और यह भी गर्म एवं शुष्क होती है। ब्रिस्टल जो स्थानीय पवन है यह फ्रांस में स्थित है। ठंडी हवा है यह। काल बैसाखी यह पश्चिम बंगाल में मई और जून माह में उत्पन्न होने वाली है स्थानीय पवन है। लू उत्तर भारत में उत्पन्न होने वाली स्थानीय पवन है मई जून में। आम्र वर्षा यह पश्चिमी तट पर उत्पन्न होने वाली स्थानीय पवन है। इसे दक्षिण भारत में आम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मई जून महीने में यह उत्पन्न होती है और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को यह प्रभावित करता है। अगला आपका टॉपिक है प्रमुख देश एवं उनके संसद का नाम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेलवे एग्जाम। इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट कहते हैं। जर्मनी का जो संसद है उसे बुंडस्टैग कहते हैं। जापान के संसद को डाइट कहते हैं। ईरान के संसद का जो नाम है मजलिस है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा जाता है और स्वीडन का जो संसद है रिक्सडॉग कहा जाता है। पाकिस्तान के संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला संसद पूछे तो पाकिस्तान की संसद मजलिस ए शूरा है, ध्यान है। नॉर्वे के संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं। पोलैंड की संसद को सोजिंग कहा जाता है और मंगोलिया के संसद को खुरल कहा जाता है। म्यांमार की संसद को पियू दांगसू हलुताव कहा जाता है। अर्जेंटीना की संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्राज़ील और बोलिविया की संसद को भी राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को संघीय संसद कहा जाता है। भारत और कनाडा की संसद को संसद ही कहा जाता है। नेशनल असेंबली नाम से बोत्सवाना, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जॉर्डन, बुल्गारिया, बेलीज, हंगरी और लेबनान की संसद को कहा जाता है। फिर अफगानिस्तान की संसद को शूरा कहा जाता है। अमेरिका और कोलंबिया की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। भूटान की संसद को त्सोंगडू कहा जाता है और मालदीव के जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। सीरिया की जो संसद है उसे पीपुल्स काउंसिल कहा जाता है। सऊदी अरब की जो संसद है उसे मजलिस अल शूरा कहा जाता है और वियतनाम की जो संसद है उसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। अब इजराइल के विषय में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इजराइल 2024 और 25 में यह बहुत चर्चित देश है। इजराइल का जो संसद है इसे नेसेट कहा जाता है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। राजधानी इसका तेल अबीब या यरूशलेम है। इसकी जो गुप्तचर एजेंसी है उसे मोसाद कहा जाता है और इसका एयर डिफेंस सिस्टम जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। विश्व में आयरन डोम जो है सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह एक इजराइल जो है यह एक यहूदी देश है और यहाँ अल अक्सा मस्जिद है, यहाँ पे बमबारी होने के कारण यह चर्चा में आ गया था और यह भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और फिलीपींस इसके पड़ोसी देश हैं सटे हुए, जिसमें फिलीपींस में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक नामक स्थान है। जो गाजा पट्टी है यहाँ पे हमास आतंकी संगठन का मुख्यालय है। इसी को लेकर के विवाद चल रहा था, अब तो विवाद खत्म हो गया। अगला आपका टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख घाटी। विश्व की प्रमुख घाटियाँ।
तो स्वात घाटी अगर पूछे कहाँ स्थित है तो स्वात घाटी आपका पाकिस्तान में है। डेथ वैली घाटी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में स्थित है। पंजशीर घाटी उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में स्थित है। राजाओं की घाटी किसे कहते हैं तो मिस्र को कहा जाता है। अब विश्व में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है जो जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो पुष्टाज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है जो हंगरी में स्थित है। पेरी अमेरिका में स्थित है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। स्टेपीज यूरेशिया में है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। पंपास अर्जेंटीना में है और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। फिर उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में ध्यान रहे तो पाकलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। सेराडो जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ब्राज़ील में है। कंपास ब्राज़ील और अर्जेंटीना पराग्वे उरुग्वे में यह पाया जाता है, यानी कंपास का जो विस्तार है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ब्राज़ील अर्जेंटीना पराग्वे उरुग्वे में पाया जाता है और यह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। सवाना पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, यह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाया जाता है और अमेजन बेसिन मतलब अमेजन नदी के किनारे, यह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, यह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अब कुछ अतिरिक्त फैक्ट। कोरोलिसिस बल का कारण पवन अपनी दिशा बदलते हैं तो यह कोरोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा है यह दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में कोरोलिसिस बल के कारण आपका बाईं ओर पवनें अपना दिशा बदलते हैं। अब कुछ काला सागर से सटे देश, जैसे काला सागर से सटे देश भी आपके एग्जामों में पूछ देता है, तो काला सागर से सटे देशों में यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस है। फिर कैस्पियन सागर से सटे देश तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान है। फिर एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, काला सागर से सटे देश यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस है। कैस्पियन सागर से सटे देश तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान। चर्चा में है टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे। अगला आपका टॉपिक है विश्व के प्रमुख बांध। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो रोगुन बांध जो बक्स नदी पर है तजाकिस्तान में। आसवन बांध नील नदी पे है, मिस्र में है। हुअर बांध कोलोराडो नदी पर है, अमेरिका में है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया में है। नूरेक बांध बक्स नदी पर, तजाकिस्तान में है। इतेपू बांध पराना नदी पे है, ब्राज़ील और पराग्वे में इसका विस्तार है। और पंचेत बांध दामोदर नदी पे है, भारत में है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उनका उद्योग, तो ओसाका जो है जापान में स्थित है और यह सूती वस्त्र, लौह उत्पादन और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नागोया जापान में है, यह सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट अमेरिका में है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। हवाना जो क्यूबा में स्थित है, सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान इटली में है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड जो है इंग्लैंड में स्थित है, कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एसन जो है जर्मनी में है और लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लियोन जो है फ्रांस में स्थित है, रेशम के लिए प्रसिद्ध है। आबादान ईरान में स्थित है, तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। पीटर्सबर्ग जो है अमेरिका में स्थित है, लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्यू यूक्रेन की जो राजधानी है, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब तो बम के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे इतना बम गिर चुका है कि अब यूक्रेन की स्थिति खराब हो चुकी है, यह देश एकदम बर्बाद हो चुका है और 2 लोगों की जिद की वजह से यह देश बर्बाद हो चुका है।
संघाई जो चीन में स्थित है, यह वस्त्र और मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। अब विश्व की प्रमुख झीलें, ये झील से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपका इसी टॉपिक पे क्लियर हो जाएगा। विश्व के प्रमुख झील, अगर पूछ दे कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे ताजे पानी की झील तो सुपीरियर झील, एशिया की सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर, विश्व की भी सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर, यूरोप की सबसे बड़ी झील तो लैडोगा झील, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील जो दुनिया की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील तो विक्टोरिया झील है, और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील तब भी चिल्का झील, ध्यान रहे। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो आपका उत्तर होगा बुलर झील, जो कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील पूछे तो सांभर झील, और सबसे खारे पानी की झील भी पूछे, सबसे खारी झील, खारे पानी में सबसे खारी झील पूछे तब भी आपका सांभर झील होगा, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील। ध्यान रहे, कन्फ्यूजन होने के चांस है यहाँ पे। सबसे खारी मतलब नमकवा बहुत ज़्यादा बा तो वो हवे सांभर झील, और बढ़न बाटे खारा पानी वाला तो वो चिल्का झीलवा है, ध्यान दिया भैया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो गोविंद सागर झील है, विश्व की सबसे लंबी झील पूछे तो टिटिकाका झील अफ्रीका में बाटे हो, और विश्व का सबसे गहरी झील पूछे तो ये बैकाल झील है जो रूस में बाटे, और विश्व की सबसे गहराई में स्थित झील पूछे तो मृत सागर हवे हो भैया, और विश्व की सबसे खारे पानी की झील तो तुर्की में पावल जाला वान झील बा, ये हवे। दूसरी सबसे खारी झील पूछी तो मृत सागर हवे, और तीसरी पूछी तो विक्टोरिया झील है जो बाटे ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विक्टोरिया झील। और ध्यान दे भैया कि विश्व के सबसे खारी झील पूछल तो वान झील तुर्की वाला, दूसरी पूछ दे तो मृत सागर, और सबसे गहराई में स्थित अगर झील पूछ दिलस तो मृत सागर मरी, और सबसे गहरी झील पूछल तो बोलगा झील, ध्यान रहे। और अब आकार के आधार पर झीलों के नाम जान लो तो सबसे विश्व में सबसे बड़हन जो है कैस्पियन सागर है, दूसरे नंबर पे सुपीरियर है, तीसरे पे विक्टोरिया झील बाटे।